Hello students. In the last video we have completed the theorem Chinese remainder theorem. अब उसके यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 64. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज. ये आपको सेट बना के दे रखे हैं. एक सेट ए, क्वेश्चन नंबर ए में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. देन डी पार्ट सॉल्विंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसीज. एक चीज़ का आपने ध्यान रखना खास, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपके मॉडलो ये जैसे 3, 5, 7 इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए. खास ध्यान रखना, कोई भी दो उठाएं तो उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए. अदरवाइज जैसे मान लो यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो 3 और 6 में GCD 2 आ जानी थी. देन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फेल्स. तो ये खास चीज़ का ध्यान रखना, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपकी तभी एप्लीकेबल होगी अगर इन मॉडलोज में कोई भी दो नंबर उठाएं तो उनमें कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए. ठीक है जी. तो एक टाइप ये है. दूसरी टाइप ये है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा. सॉल्व द प्रॉब्लम 17x मॉडलो कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. इसमें तो खैर आगे सिस्टम दे रखा है, कई बार नहीं दिया होता, बस इतना दिया होता है. तो उस केस में क्या करना, आपने जितने आपके मॉडलों के नंबर दे रखे हैं उतनी आपकी कॉन्ग्रुएंसी बनी. जैसे यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4. तो इन 4 नंबर्स के अनुसार यहाँ 4 कॉन्ग्रुएंसी बनेगी. क्या क्या, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 2, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 3, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 5, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 7. तो इसमें तो खैर दे रखा है उसने बना के. अगर नहीं दिया होता, इतना दिया होता क्वेश्चन, तो ये सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन तैयार करनी. एक तरीका फिर ये है इसका पूछने का. कैसे पूछा देखो, अ सर्टेन इंटीजर बिटवीन 1 and 1200 leaves the remainder 1 to 6 when divided by 9, 11 and 13 respectively. What is the integer? क्या बोल रहा है, अभी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है. इसका क्या मतलब, देखो बोल रहा है कि 1 और 1200 के बीच में कोई नंबर है, उसको जब हम 9, 11 और 13 से डिवाइड करें तो 1, 2, 6 रिमाइंडर आता है. ठीक है. तो साइमल्टेनियस क्वेश्चन क्या बनेंगे देखो अपने आप. एक्स इज कन्ग्रुएंट टू 1 रिमाइंडर का आता था, पता ना रिमाइंडर की पोजीशन. इसकी क्वेश्चंस क्या बनेंगे, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 9, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 11, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 13. उसके बाद आपने उसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना और सॉल्व करके आपने सोल्यूशन पाना क्या कौन सा नंबर. तो ये भी एक तरीका है इसका पूछने का. तो उसमें आपने परेशान नहीं होना. तो 2-3 तरीके हैं आपके पूछने के. एक तो सिस्टम दे रखा है, दूसरा उसने ऐसे आपके मॉडलो मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे, और तीसरा उसने इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा. तो बारी बारी से देखते हैं. सबसे पहले ए पार्ट में उसने बोला है कि जो आपको कॉन्ग्रुएंसीज दे रखी हैं इनको सॉल्व करो. अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये चेक करना है कि इस कॉन्ग्रुएंसी के पास सोल्यूशन है कि नहीं है. तो कैसे बताया था आपने, क्या था, क्या करना है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन. ए हो गया 25, बी हो गया 15, एन हो गया 29. तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ए और एन की GCD निकालनी है और उस GCD से बी को डिवाइड करना है. अगर डिवाइड होता है तो उसके पास सोल्यूशन होगा, नहीं होता है तो सोल्यूशन नहीं होगा. एक बात. दूसरी बात, जो डी की वैल्यू होगी उतने इसके पास इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे. तो जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1. इसका 1 डिवाइड्स 15. ठीक है. इसका दिस कॉन्ग्रुएंसी हैज़ सोल्यूशन. एंड कितने होंगे वो, जितनी डी की वैल्यू होंगी. तो डी की वैल्यू कितनी है, 1. तो इसका मतलब इसके पास इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक. तो गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़ ओनली 1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन. अब इसको सॉल्व करना है. तो हम 25x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडलो 29 लेके चले. अब मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. अब आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. आप, हमारा एक्चुअली लीनियर कॉन्ग्रुएंसी में मेन टारगेट होता है इस एक्स के कोएफिशिएंट को बंद करना. फॉर एवरी क्वेश्चन इस एक्स के कोएफिशिएंट को बंद करना है. और बंद करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि एक अपनी मर्जी से कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं जिसमें लेफ्ट साइड इज ऑलवेज 0 फॉर एवरी क्वेश्चन. और यहाँ पर हमने वो नंबर लेना है, नंबर 1 वो इसका मल्टीपल होना चाहिए. मल्टीपल मतलब ये नंबर इससे डिवाइड होना चाहिए. दूसरी बात, वो लीस्ट नंबर होना चाहिए. लीस्ट मतलब 29 का टेबल लेके चलो आप. 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो नंबर आएगा, पहली बात वो 29 का मल्टीपल होगा, मतलब 29 से डिवाइड होगा. नंबर 2 वो लीस्ट पॉजिटिव होगा जिसको इसमें जमा करें, इसमें ऊपर वाली में, इसमें ऊपर वाली में जमा करें. और जमा करने का जो नंबर बनेगा वो इस नंबर से डिवाइड होना चाहिए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. हमारा मेन टारगेट क्या है, एक्स के ऑप्शन को बंद करना.
ये पहला टारगेट है, जब तक एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस एक्स के कोएफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से एक कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 लेनी है। यहाँ पर जो नंबर लेना है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, मतलब इससे डिवाइड होना चाहिए, पर साथ में ये ध्यान रखना है कि वो लीस्ट नंबर होना चाहिए जो इससे डिवाइड हो रहा हो, और जब इसको इसमें जमा करें तो जमा करके जो आएगा वो इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। अब देखो ज़रा, तो 435 लिया, 29 435 देख लेना इसका मल्टीपल होगा ये, दोनों को ऐड किया कितना आया 450। ना 450 इज डिविजिबल बाई 25, दोनों को ऐड कर देना है, तो 25 ये आ गया एक्स इज कन्वर्ट टू 18 मॉडलो 29। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही सेम स्टेप रहेगा। उसके बाद फिर आगे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन 29 डिवाइड्स एक्स माइनस 18, हमारा टारगेट का एक्स की वैल्यू निकालना। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई तो एक्स माइनस 18 इक्वल टू 2090, सो एक्स इक्वल टू 2090 प्लस 18। और हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे, वो जो सॉल्यूशंस होंगे हमेशा 0 या 0 से बड़े और इससे छोटे, 29 से छोटे, या मतलब यहाँ लिखते थे हम 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन, या लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1, आपकी इच्छा जो मर्जी लिखो। यहाँ लिखो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू लगाना तो यहाँ पे एन माइनस 1 आएगा, अगर यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन लगाना तो एन आएगा यहाँ पे, ये तुमने देख लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वो वैल्यू 0 और 28 के बीच में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, या टी की ऐसी वैल्यूज, आप टी इज़ एन इंटीजर, तो आपने टी की वैल्यू देखनी है, टी की वैल्यू यहाँ देते जाना 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और सिर्फ वो वैल्यू रिटेन करनी है एक्स की जो 0 और 28 के बीच में लाई कर रही है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ टी की वैल्यू 0 के लिए एक्स इक्वल टू 18 इज़ द वैल्यू, ओनली वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 एंड 28। अगर टी की वैल्यू 1 लेते हैं तो 29 प्लस हो जा रहा है, टी की वैल्यू -1 लेते हैं तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, कौन सा, एक्स इक्वल टू 18, विच इज विच अकर्स एट टी इक्वल टू 0। तो दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। ठीक है, ये उसके बाद 62 का जो ये पार्ट था, बी पार्ट था, उसकी थ्योरम है, मैंने आपको बोला था कि ये दोनों थ्योरम डायफंटाइन इक्वेशन से होनी है, सॉरी सोल्यूशन का डायफंटाइन इक्वेशन की तरह ही होना है, तो आपने देख लेना है यहाँ से, ये सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ 62 का सोल्यूशन है, ये 56 पीछे मैंने करवा दिए सारे आपको, ये आपने देख लेने। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 ए का सेकंड पार्ट, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और कन्ग्रुएंसी है 9x कन्ग्रुएंट टू 21 मॉडो 30। तो सबसे पहला काम चेक करना है कि इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, आपने जीसीडी निकाला, जीसीडी बी को डिवाइड कर रहा है, जीसीडी की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब इसके पास, इसी क्वेश्चन के पास 3 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे। अब निकालते हैं, तो फिर कॉन्ग्रुएंसी लेके चले। मैंने क्या बोला था, अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है। अब ये 55 थ्योरम जो की थी उसमें आपको बताया था यहाँ से कॉमन तभी आएगा 3x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडलो 10। अगर कॉमन यहाँ से लेना है तो इन दो से कॉमन तभी आएगा जब इसकी और इसकी जीसीडी 1 होगी। अगर इसकी और इसकी जीसीडी 1 नहीं है तो तीनों से कॉमन आएगा। ये 55 नंबर थ्योरम आप देख रहे हैं, वहाँ पर किया सारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 9 और 30 की जीसीडी 1 नहीं है तो तीनों में कॉमन आएगा फिर अगर लेना तो, और अगर 9 और 30 की जीसीडी 1 आती तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन आना था, तो इसमें कॉमन नहीं आना था। तो वी हैव द कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडलो 10। अगर नहीं करना चाहते हैं तो रहने दो उसको ऐसे ही। ठीक है, फिर अपनी मर्जी से आपने एक नई कॉन्ग्रुएंसी लेनी, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 लेनी है। यहाँ पर जो नंबर लेना है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ दिस n, और साथ में क्या बोला था मैंने, जब इसको इसमें जमा करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना खास। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको इसमें जमा करके इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, जो आपके सामने आ गया। तो एक्स इज कन्ग्रुएंट टू 9 मोडो 10, तो 10 डिवाइड एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 इक्वल 10 थी, तो एक्स इक्वल 20 प्लस 9। तो टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 30 के बीच में, बिकॉज बेसिकली एन इज 30, 10 नहीं लेना 30 लेना है, ध्यान रखना। ये तो हमने फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्यूशन हमने 3 कॉमन लिया था यहाँ पे, अल्टीमेटली एन इज 30। तो अब टी की वैल्यू देते चलो, यहाँ टी की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो एक्स की वो वैल्यू जो 0 और 30 के बीच में रहेगा, 3 आई, एक 9, टी की वैल्यू 0 देंगे 9, टी की वैल्यू 1 देंगे 19, टी की वैल्यू 2 देंगे तो 29। ठीक है, तो दीज आर द 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये बाकी अब आपने देखना है। अब मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कराता हूँ आपको, डी पार्ट में देखिए ज़रा, ये देखो ज़रा, मैंने क्या बोला था, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम वहाँ लगाने जहाँ पर आपके नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, नंबर तो
जिसमें मॉडलो जो हैं उनकी जीसीडी कोई भी दो उठाए उनकी जीसीडी 1 होनी चाहिए। देखो एक्स कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 3, एक्स कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, एक्स कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 7। ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, सिंस 3, 5, 7 आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन मॉडलो 3 इंटू 5 इंटू 7। ये होता था ना, जो मॉडल होते थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, n1 n2 n3, और इन तीनों की गुणा बन गई 105। अब उस चाइनीज़ रिमाइंडर के अनुसार क्या क्या चाहिए होता था आपको, n1 n2 n3 चाहिए था, a1 a2 a3 चाहिए था, और साथ में कैपिटल n1 कैपिटल n2 कैपिटल n3 चाहिए था, और फिर फाइनली चाहिए था x1 x2 x3। तो देखिए ज़रा, दो वैल्यू तो आपको शुरू में मिल जाएंगी। n1 मीन्स पहला मोड लो, n2 मीन्स दूसरा मोड लो, पहला मोड लो दूसरा मोड लो तीसरा मोड लो, ये आगे n1 n2 n3। a1 a2 a3 मीन्स ये जो रिमाइंडर होंगे 1 2 3, जो रिमाइंडर होंगे दे आर a1 a2 a3 फॉर एवरी क्वेश्चन। फिर कैपिटल एन का डिफाइन करते थे, याद करो प्रोसीजर को, चाइनीज रिमाइंडर को याद करो। देखो जरा, कैपिटल एन का कैसे डिफाइन करते थे, एन बटा एन के। एन क्या था, इन तीनों का प्रोडक्ट, n1 n2 nr, ठीक है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया 105। तो 105 को पहले n1 से डिवाइड किया, n1 कितना 3, 105 बटा 3, ये आ गया 35। फिर 105 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर 105 को 7 से डिवाइड किया, तो 3 n1 n2 n3 आ गया। क्लियर हो गया ये, एन के मीन्स n1 n2 n3। तो ये जो 105 आया, इसको पहले n1 से डिवाइड करना, फिर n2 से डिवाइड करना, फिर n3 से डिवाइड करना, उसके अनुसार आपको n1 n2 n3 मिल जाएंगे। ठीक है। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, एन के एक्स कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एन के। अगर आपको याद हो, मैंने वहाँ बोला था इस इक्वेशन को करना याद, एन के एक्स कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एन के। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में ये आपकी लीनियर कॉन्ग्रुएंसी थी। बस आप वैल्यूज पुट कर दो। एन के का मतलब n1 इज़ 35, 35x कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3 पहला एन के, फिर 21x इज़ कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो दूसरा एन के, फिर 15x इज़ कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 7। अब ये तीन कॉन्ग्रुएंसीज बन गई। अब इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, इनके x के कोएफिशिएंट 1 करने हैं। यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 करना है। और तरीका वही, पहले इक्वेशन पकड़ी, क्या बताया था मैंने, इस साइड हमेशा 0 लेना है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो नंबर आएगा वो इससे डिवाइड होना चाहिए, और लीस्ट होना चाहिए, जिसको इसमें जमा करें तो इससे भाग हो जाए। तो 23 टाइम्स 3 69, 69 प्लस 1 इज 70, 70 इज डिविजिबल बाई 35। और मेन टारगेट है इस एक्स के ऑप्शन को 1 करना। ये आ गई। उसी तरीके से दूसरी कॉन्ग्रुएंसी, इसमें से 21 को आपने क्या करना है, 1 बनाना है। 21 को 1 बनाने के लिए क्या किया, 0 इज कन्ग्रुएंट टू 20 मॉडलो 5। फिर वही, इस साइड 0 हमेशा, यहाँ वो नंबर लेना जो 5 का मल्टीपल हो, और इसमें जमा करके इससे भाग हो जाए। तो ये आ गया। अब ये तुम्हारा टास्क है, तुमने देखना है। उसी तरीके से अगली इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो ये जो आपकी 5, 6 और 7 इक्वेशन आई, इन 5, 6, 7 इक्वेशन के जो रिमाइंडर होंगे, जो 5वीं इक्वेशन तो उसमें रिमाइंडर आया 2, 6वीं में रिमाइंडर आया 1, इसमें रिमाइंडर आया 1, एंड दीज आर x1 x2 एंड x3। 5 नंबर में जो रिमाइंडर था दैट इज x1, 6 नंबर में रिमाइंडर जो है वो x2, 7 नंबर में जो रिमाइंडर है वो x3। बस सारी वैल्यू मिल गई आपको। a1 a2 a3 शुरू में मिल गए, कैपिटल n1 कैपिटल n2 कैपिटल n3 शुरू में मिल गए, x1 x2 x3 आपको सॉल्व करके मिल गए। और हमारे पास फाइनली रिमाइंडर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ये फार्मूला। अब सारी वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, पुट ऑल द वैल्यूज, मल्टीप्लाई, ऐड, एंड दिस इज द आंसर 157। सो दिस इज द नंबर, बेसिकली दिस इज द नंबर। जब इस नंबर को आप किससे 3, 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1, 2 एंड 3, जो गिवन क्वेश्चन था। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 157। तो ये बेसिकली क्वेश्चन 157 क्या है, 157 को जब आप 3, 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 2 एंड 3। सो दिस इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। एक आधा क्वेश्चन और देखना तो और देख लेते हैं, सेकंड पार्ट सेम वैसे ही, 11, 29, 31। ये होगा स्मॉल n1 स्मॉल n2 स्मॉल n3, ये हो गया स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3। ठीक है। तो 11, 29, 31 गुणा करके आएगा 9889। तो n1 n2 n3 आ गए, a1 a2 a3 आ गए। कैपिटल n1 कैसे निकालते थे, तीनों n1 n2 n3 को गुणा करके n1 से डिवाइड करना, n2 का मतलब n1 n2 n3 से गुणा करके n2 से डिवाइड करना, n3 मीन्स n1 n2 n3 को गुणा करके n3 से डिवाइड करना। ठीक है जी। अब इन n1 n2 n3 के अनुसार आपके पास ये तीन कॉन्ग्रुएंसीज बन गई, 899x कन्ग्रुएंट टू 1, इधर हमेशा 1 आता है, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट है, ध्यान रखना है।
मॉडलो 11, 341, 319, एक्स कन्ग्रुएंट टू 1, ये आ गया। अब अगला टारगेट क्या है, इन एक्स के कोएफिशिएंट को 1 करना। अब ये आपका टास्क है। तो पहले ये पकड़ लिया, क्या बोला था मैंने, लेफ्ट साइड में 0, यहाँ जो नंबर लेना है एक तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें जमा करके इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। अब ये तुम्हारा काम है, तुमने देखना है, ठीक है। उसी तरीके से फिर बाकी ये आ गया यहाँ पे। दूसरी क्वेश्चन पकड़िए, 341 को 1 करना है, तो ये कॉन्ग्रुएंसली यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें ऐड करके इससे डिवाइड होना चाहिए, ये आ गया ऑन द सेम लाइन। अब ये 5, 6, 7 में जो रिमाइंडर आए, दे आर द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3, सब कुछ मिल गया। सो x बार फार्मूला, ऑल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, कैलकुलेटेड, एंड बाई कैलकुलेशन वी गेट 17,571। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एंड इसी के साथ आपका ये सेक्शन जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कॉल मी और प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू वेरी मच।